हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पर्सपेक्टिव क्लासेस। आज है मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास नंबर 11th। लास्ट क्लासेस में जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और होपफुली ये आपकी मिक्सचर एंड एलिगेशन की लास्ट क्लास होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पार्टी में पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे हैं। बच्चों और पुरुषों की संख्या का अनुपात 14:48 है। तो सबसे पहले तो ये 14:48 को हम 14:48 किसकी है? बच्चों की, चाइल्ड की ले लेते हैं और मेल की ले लेते हैं। इनकी क्या है? 14:48। इसको 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 7:24। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 60% महिलाएं और 20% बच्चों के पास स्मार्टफोन है। ठीक है, 60% महिलाएं, फीमेल ले लेता हूँ, और 20% बच्चों के पास स्मार्टफोन है, तथा दोनों को मिलाकर 46% महिलाएं और बच्चों के पास स्मार्टफोन है। तो बीच में ले लेते हैं हम 46%। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आपका 14 आएगा, ये आएगा आपका 26। रेशियो काटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 13। यानी फीमेल और चाइल्ड का रेशियो क्या है आपका? 13:7। अगर हम तीनों रेशियो को देखें तो चाइल्ड में यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? फीमेल चाइल्ड मेल, ये हो जाएगा आपका 13, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि पार्टी में कुल 70 लोगों के पास स्मार्टफोन है। 70 लोगों के पास स्मार्टफोन है, यानी इनको टोटल कर लेते हैं। टोटल जितने लोग होंगे उतना ही इनका रेशियो रहा होगा। तो ये हो जाएगा आपका 13, 20 और ये 44। अपनी सहूलियत के लिए क्या करते हैं? एक 0 बढ़ा लेते हैं। ले लेते हैं हम कि 440 लोग थे जिनके पास स्मार्टफोन था। इसमें क्या कह रहा है? 70 लोगों के पास स्मार्टफोन है। तो 70 लोगों के पास, यानी इसका 7 से करेंगे तो क्या होगा? 28, 308 लोगों के पास स्मार्टफोन है। क्या किया? पूरे में हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 130, ये हो जाएगा आपका 70 और ये हो जाएगा आपका 240। अब क्या कहता है कि 60% महिलाओं के पास फ़ोन है। तो 60% महिलाएं, यानी आपका कितना हो जाएगा? 60, यानी 78 क्या है? फीमेल है। और क्या कहता है कि 20% बच्चों के पास है। तो 20% बच्चे यानी 14। इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 70, 10, 80, 80 और 12, टोटल 92 लोगों के पास स्मार्टफोन फीमेल और चाइल्ड मिला के हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल 308 लोगों के पास हैं। तो काटेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 100 जाएगा तो 208 में 8 जोड़ेंगे तो 216। कि 216 जो हैं वो मेल हैं जिनके पास क्या है? स्मार्टफोन है। मेल्स हैविंग स्मार्टफोन। ठीक है, वो 216 है। और इधर क्या कहता है कि ये बताइए कितनों के पास नहीं है। तो बचे हुए 240 में से अगर हम 216 घटाएंगे तो बचेगा क्या? बचेंगे आपके 24। इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 9:1। जिनके पास फ़ोन है वो है 9 और जिनके पास नहीं है वो है 1। क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्मार्टफोन के बिना और स्मार्टफोन के साथ पुरुषों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें, यानी इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1:9। ये आपका आंसर। अब ये तो करने का आपका पूरा स्टैंडर्ड तरीका था, लेकिन इसे शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं? शॉर्ट में करने के लिए हमें एक चीज़ करते हैं कि हमारे पास ये पता था, हमें फीमेल और चाइल्ड का कंबाइंड परसेंटेज दे रखा था। कितना? 46 की 46 महिलाओं के पास, 46 फीमेल और चाइल्ड मिला के स्मार्टफोन है। टोटल कितने हैं? टोटल हैं आपके 70%। मेल का हमें पता नहीं था, तो मेल क्या ले लेते हैं? मेल ले लेते हैं हम एक्स। ये वो एक्स है जो हमें पता नहीं था। फीमेल और चाइल्ड रेशियो क्या आया था हमारा? रेशियो आया था हमारा 13, 7 और 48, यही आया था। वो 24, 13, 7, 24। ये रेशियो तो हमें पीछे से निकालना ही था, मतलब पीछे के सारे स्टेप फॉलो करके हमें इस रेशियो तक तो पहुंचना ही था। ठीक है, फिर क्या करते? 46 में से 70 जाता तो कितना बचता? ये बचता आपका 24। मेल यानी 24, ये आपका 24 का 24 रहेगा। ये क्या आ जाएगा? फीमेल प्लस चाइल्ड, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। यानी 24 का 24 रहेगा तो 20 का 20 रहेगा। अब ये संख्या क्या होगी? ये संख्या आपकी बड़ी होगी। 46 छोटा है तो ये बड़ी होगी। किस संख्या में से 70 घटाएं? जो 20 आए वो आएगा आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी 90%। ये 90% कौन है? ये 90% वो हैं जिनके पास मोबाइल है। तो जिनके पास मोबाइल है वो आ गए 9, जिनके पास नहीं है वो आ गए 10, यानी 10 का 1 कट हो जाएगा कट के। तो यानी रेशियो क्या आ गया? रेशियो आ गया आपका 1:9, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर। ओके, अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है पीतल एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और जस्ता से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ब्रास इज एन अलॉय विच इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। ओके, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय कंटेनिंग 80% कॉपर। ब्रॉन्ज में दे रखा है हमें क्या? 80% कॉपर है। ठीक है, ले लेते हैं 80% कॉपर।
4% जिंक है और 16% टिन है, मिला के 100% हो जाएगा, तो ये ले लेते हैं टिन। ठीक है, अब हमें ये पता है ब्रास में कॉपर और जिंक दे रखा है कि कॉपर और जिंक से बना है, तो टिन क्या हो जाएगा, टिन हो जाएगा हमारा 0। कॉपर और जिंक हमें जहाँ तक लास्ट में निकालना है कि यहाँ द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन ब्रास इज, यानी ये x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं, ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ यूज ऑफ बोथ एलॉय इज मेड ऑफ कंटेन 74% ऑफ कॉपर, दोनों को मिला देते तो ये आपका 74% ऑफ कॉपर बनता है, 16% ऑफ जिंक बनता है और 10% ऑफ टिन बनता है। ठीक है, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज, यानी यही आपका x और y पूछा है, x/y का रेशियो पूछा है। अब सिंपल एलिगेशन लगाएंगे, क्या ब्रास और ब्रॉन्ज का हमें दे रखा है टिन में कि ब्रास में 0% टिन है, ब्रॉन्ज में 16% टिन है, दोनों को मिला के ये आपका BB बन जाता है। BB में कितना है, वो है आपका 10%। यहाँ से अगर हम करेंगे तो ब्रास और ब्रॉन्ज का रेशियो आ जाएगा, ब्रास और ब्रॉन्ज का रेशियो आ जाएगा तो उससे ईजिली x और y की वैल्यू निकल आएगी। करते हैं, ब्रास और ब्रॉन्ज का करने के लिए क्या करेंगे, एक तरफ है आपका 0, एक तरफ है आपका 16, बीच में क्या है 10%, ये आएगा आपका 10, ये आएगा आपका 6, यानी कट के क्या रेशियो आ गया, कट के रेशियो आ गया आपका 3:5। अब इस 3:5 को हम जिंक पे लगा देते हैं, यहाँ है आपका y, यहाँ है आपका 4%, बीच में क्या है 16%, रेशियो क्या है 3:5। 16 में से 4 गए, आपका 12 बचा, 12 की वैल्यू अगर 3 है, वो 3 की वैल्यू अगर 12 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 है ना, तो ये 20 हो जाएगी। तो y बड़ी वैल्यू होगी, उसमें 16 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 36। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 36%, y की वैल्यू 36 आ जाएगी। यानी यहाँ पे हम एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि सेकंड वाला है उससे आपका 36 डिविजिबल होना चाहिए, तो 4 से होता है, 9 से होता है, यानी ये ऑप्शन आपका कटा और ये ऑप्शन कट गया। 7:4 देख लेते हैं, एक बार फिर से करते हैं। क्या है, कॉपर पे लगाते हैं। कॉपर क्या है, एक में आपका x, एक में आपका 80, बीच में है आपका 74, ये है आपका 3 और ये है आपका 5, कट के ये आएगा आपका 6, दुगना है तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका 10, ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, तो ये आपका x आ जाएगा 64, यानी 64:36, x की वैल्यू 64 और ये आपका 36, ये आपका आंसर होगा। 4 से काटेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 16 आ जाएगा, यानी 16:9 आपका आंसर है, जो कि क्या है, बी ऑप्शन आंसर। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को 3 प्रकार की चाय जिनका मूल्य क्रमशः 60 रुपये पर केजी, 75 रुपये पर केजी और 100 रुपये पर केजी है, को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को 96 रुपये प्रति केजी बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो। तो 96% क्या है, ये आपका 120% के बराबर है, कितना 96। सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्या आएगी, 100% की वैल्यू आएगी आपकी 80, यानी ये आपकी CP है, इसी पे एलिगेशन लगेगा। वो 80 किसके बीच में लाई करेगा, 80 आपका करेगा 60 और 100 के बीच में, 75 और 100 के बीच में, तो ये 60 हो गया, ये 100 हो गया और 100 को इधर ही ले लेते हैं तो ये 100 हो जाएगा और ये क्या 75 हो जाएगा, बीच में ले लेते हैं 80। ये आपका A टाइप का, ये है आपका C टाइप का, ये आपका C टाइप का, ये आपका B टाइप का, बीच में ले लेते हैं 80। तो क्या आएगा, यहाँ से दोनों तरफ से आएगा आपका 20-20, ठीक है, 20-20 आ गया। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपका 20 आएगा, यहाँ से आपका 5 आएगा, काट लेंगे तो ये हो जाएगा 1:1 और ये हो जाएगा 1:4। A की जगह A रखेंगे, B की जगह B रखेंगे 4 और C दोनों में कॉमन है तो C को दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका 2, यानी आंसर आएगा आपका 1:4:2, जो कि क्या है, बी ऑप्शन आंसर। इजी क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 वेराइटीज ऑफ शुगर आर मिक्सड इन प्रपोर्शन 3:2। द मिक्सचर इज सोल्ड एट 48 रुपीज़ पर केजी एट प्रॉफिट ऑफ 20%। तो यहाँ से मुझे CP दिख रही है कि 48 पे 20% का फ़ायदा है तो 40 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है। इफ सेकंड वेराइटी ऑफ शुगर कॉस्ट 15 रुपीज़ मोर देन द फर्स्ट वेराइटी, पहली ले लेते हैं दूसरी ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड वेराइटी ऑफ शुगर कॉस्ट 15 रुपीज़ मोर देन द फर्स्ट वेराइटी, तो ये आपका हो जाएगा x + 15, इसको मैं ले लेता हूँ x, इससे सेकंड वाली क्या है 15 रुपये ज़्यादा है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वेराइटी ऑफ शुगर, यानी सिंपल से हमें x की वैल्यू पूछी है तो हमें स्टार्टिंग में रेशियो दे रखा है कि अनुपात क्या है 3:2 है, और इधर क्या है, बीच की वैल्यू क्या है, बीच की वैल्यू आपकी 40 है। अब मैंने आपको याद कीजिए मिक्सचर एंड एलिगेशन के बेसिक में फर्स्ट स्टेप सिखाया था कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, फर्स्ट और जो सेकंड का डिफरेंस होता है, उनको इन दोनों में बराबर में बांटते हैं। कुछ बताया था मैंने, ऐसे याद आ रहा है आपको। तो x और x + 15 का डिफरेंस क्या होगा 15, 15 को करेंगे 5 से गुणा, दोनों का 3 + 2 क्या है 5, वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 3।
अब 3 का करेंगे 3 से गुणा, 2 का करेंगे 3 से गुणा, तो यहाँ पे आएगा आपका 9 और यहाँ पे आएगा आपका 6, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। यहाँ पे ये वैल्यू आनी चाहिए। तो ये वैल्यू आपकी ज़्यादा है, ये वैल्यू आपकी कम है, तो 40 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू यानी है 39। इसकी वैल्यू अगर 39 है तो x की वैल्यू आपको यहाँ से दिख रही होगी कितनी, 39 और ये 34। x की वैल्यू आप क्या है आपकी 34। नहीं है तो आप यहाँ से देख लीजिए, ये वैल्यू आपकी ज़्यादा है तो यानी ये 40 से 6 कम होनी चाहिए। 40 से 6 कम कितनी होती है 34, यानी यहाँ से भी आपका 34 रुपये है। वही आपका सी ऑप्शन आंसर है। वही आपसे पूछा गया था कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वेराइटी ऑफ शुगर। ओके, नहीं तो आप चाहे तो इसे स्टैंडर्ड तरीके से भी कर सकते थे कि x का 3 में गुणा करते और x + 15 का 2 में गुणा करते, दोनों को डिवाइड क्या करते 5 से और 40 के इक्वल रखते। चलिए करके दिखा देता हूँ। ये हो जाता है आपका 3x, ये हो जाएगा आपका 2x + 30, 5 × 40, ये आएगा आपका 5x, ये 30, ये 200 यानी 170। 170 यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ गई 34, यानी 34 ही आपका आंसर है। दोनों तरीके से वही आंसर आना था। अगला देखते हैं। भारत में हर राज्य से अलग अलग प्रकार की हल्दी पाई जाती है। तमिलनाडु की सलेम हल्दी के 12 किलोग्राम को महाराष्ट्र की सांगली हल्दी के साथ 20 किलोग्राम के साथ मिलाकर बेचा जाता है, तो मिश्रण का विक्रय मूल्य सांगली हल्दी की कीमत से 44% ज़्यादा होता है। मिश्रण का विक्रय मूल्य सांगली हल्दी की कीमत से 44% ज़्यादा है। तो सांगली हल्दी अगर मैं 100 रुपये ले लूँ तो सेलिंग प्राइस क्या है 144। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि मिश्रण पे 20% लाभ भी होता है, तो 144 पे 20% अगर हम हटाएंगे तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी आपकी 120। और कॉस्ट प्राइस कहाँ लिखते हैं, बीच में 120। सांगली हल्दी के साथ सलेम हल्दी की लागत कीमत का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वजन दे रखा था 12 और 20, यानी ये तो आपका आ गया 12 और ये आ गया आपका 20। इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा, मतलब ये आपका जाएगा तो 12 की वैल्यू अगर 20 है, सिंपल कर लेते हैं 3 और 5, 3 की वैल्यू अगर 20 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 की वैल्यू होगी आपकी 20/3 × 5, यानी ये आपकी वैल्यू है, ये 120 है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रहा होगा x क्या रहा होगा इससे ज़्यादा, तो x - 120 = 100/3, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा, सांगली हल्दी के साथ सलेम हल्दी की लागत कीमत का अनुपात क्या होगा, यानी सिंपल हमें x पूछा है तो 360 और ये 460, x की वैल्यू आ गई आपकी 460/3, x की वैल्यू आ गई आपकी 460/3। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपका 100। सिंपल काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 5, ये होगा आपका 23, 23 5, 23:15, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को महसूस हुआ कि पूर्व से आने वाली यानी ईस्ट से आने वाली जो ट्रेन है उसे 29 सेकंड में पार करती है, पश्चिम से आने वाली ट्रेन उसे 45 सेकंड में पार करती है। एक मान लेते हैं कि एक ट्रेन है आपकी एक, ये जब ईस्ट से आती है तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, इस आदमी को वो जब ईस्ट से आती है तो 29 सेकंड में पार करती है, वेस्ट से आती है तो 45 सेकंड में पार करती है। और यहाँ पे इसको एक दूसरी ट्रेन ले लेते हैं कि दूसरी ट्रेन है। अब ये जब ये दोनों ट्रेनें आपस में पार करती हैं एक दूसरे को तो कितना लेती हैं, उसको लेते हैं 34 सेकंड। तो ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता हूँ कि मिक्सचर एंड एलिगेशन से कैसे होता है। अभी इसको शॉर्ट में करते हैं, बाकी जब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो इसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि मिक्सचर एंड एलिगेशन कैसे लगाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में। तो क्या होगा, 29 34 ये आपका 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा, यानी 11:5। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, तो ये आपका आ गया 11:5। ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर जो रेयर एंड डेंसर वैल्यू जो होती है, यहाँ पे अगर हम टाइम का रेशियो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, टाइम का रेशियो, तो ये ध्यान रखिए कि उसके फॉर्मूले के इक्वल में जो डिनोमिनेटर जो हर में वैल्यू होगी उसका रेशियो आएगा। जब टाइम पे सॉल्व कर रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन तो क्या आ रहा है, स्पीड का रेशियो। अगर हम स्पीड पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे स्पीड दी गई होती तो यहाँ पे क्या आता, टाइम का रेशियो। ये आपकी ध्यान देने वाली बात थी, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आगे चल के काफ़ी काम आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक व्यक्ति 8400 रुपये की राशि में से कुछ 12% की दर पर और कुछ राशि 21% की दर पर उधार देता है। यदि कुल 3 वर्षों में ब्याज 3906 रुपये मिला हो तो 21% की दर से उन्हें कितना धन ब्याज के रूप में मिला। अब ये देखिए आपका CISI का क्वेश्चन आ गया, इस पर भी एलिगेशन लग जाएगा। 2 हिस्से किए, एक हिस्सा क्या दिया, एक हिस्सा दिया उसने 12% पे और एक हिस्सा दिया उसने 21% पे। उसको 3 साल में 3906 रुपये मिले। कितने मिले? 3 साल में उसे 3906 रुपये मिले। तो पहले तो ये निकाले कि कितना प्रतिशत है। 8400 का अगर मैं यहाँ पे 100 करता तो 84 आएगा। 84 का ये हो गया, ये आपका कितना हो गया 9 और ये आपका 12, यानी 3 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा 27 और ये 28, ये आपका 1302। ठीक है, फिर काट लेते हैं 2 से तो कितना जाएगा, ये आपका जाएगा 2 से काटेंगे 301, 301 7 से कट जाएगा तो ये आपका जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 1, 6 बचेगा 60 यानी 8 और 6 186। फिर काट लेंगे, 86 कटता है नहीं कटता, फिर भी काटते हैं तो हो जाएगा आपका 4 46.5, यानी से 3 साल में 46.5% ब्याज मिला कुल धन पे। बीच में 46.5 तो रखेंगे नहीं, तो यहाँ पे हम कुछ स्किप कर रहे हैं। स्किप क्या कर रहे हैं कि 46.5 जो उसे ब्याज मिला है ये इसे 3 साल में मिला है, लेकिन ये क्या है, ये आपकी एक साल की ब्याज है, तो बीच में भी 1 साल की ब्याज आएगी। तो क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 15.5। बीच में रखेंगे कि 1 साल में उसे कुल दोनों को मिला के 15.5% की ब्याज मिली। तो अब सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3.5 और ये हो जाएगा आपका कितना 16 यानी 5.5। रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया आपका 11:7, यानी दोनों जो राशियाँ थी 8400 रुपये थी उसने 11:7 के अनुपात में डिवाइड करी, तब उसे इतना पैसा मिला। क्वेश्चन में पूछ रहा है देन हाउ मच डिड ही गेट एट द रेट ऑफ 21% एज इंटरेस्ट, यानी 21% के हिसाब से उसे कितना ब्याज मिला। तो SI का सिंपल फॉर्मूला होता है वो आप ध्यान रखिए, PRT/100। P क्या होता है, P होता है आपका प्रिंसिपल, R क्या होता है, R होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और T होता है आपका टाइम। तो प्रिंसिपल के लिए क्या करेंगे, 21% पूछा यानी ये 7 वैल्यू पूछिए तो क्या आ जाएगा 8400 इंटू ये टोटल 18 इंटू 7, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। 8400 का 7/18 निकाल लेंगे तो आपका 21% वाला प्रिंसिपल आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता ही है 21% है। टाइम कितना है, टाइम भी आपको पता है 3 साल है। तो काटेंगे तो क्या जाएगा, ये आपका जाएगा 6 बार, 6 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 1 और ये 4, 1400 बार। ये 100 रह गया। मल्टीप्लाई करने की जगह क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगा लेते हैं यूनिट डिजिट मेथड। तो 4 8 8, 8 का 1 तो 8, यानी लास्ट में आपका 8 होना चाहिए। 2 ऑप्शन है आपके पास, तो ये दोनों कट गए। अब क्या लगाएंगे, अगर हमारा यूनिट डिजिट फेल हो गया तो क्या लगाएंगे, डिजिटल सम, सबको प्लस कर लेंगे। 5 और 7, 5 7 35, 35 को आपस में जोड़ेंगे तो 8, 8 3 24, 24 दोनों जोड़ेंगे तो 6, यानी डिजिटल सम आपका 6 आना चाहिए। ये देखते हैं 9 और ये क्या है 12, 12 3 ये नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, 10 5 15, 15 और 6, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। क्या हो रहा है यहाँ पे, डिजिटल सम भी लग रहा है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। तो चाहते तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते। जो है आपका 147 इंटू 14, यानी जो आंसर होगा वो आपका 1470 से तो काफ़ी आगे होगा। 1470 में आपका 400 और जोड़ लो आप, 1470 में 400 जोड़ लो और 47 का और जोड़ेंगे तो घुमा फिरा के आपका आंसर डी ऑप्शन ही आएगा। अगला देखते हैं, एक खरगोश जो कि संतुलित आहार लेता है प्रतिदिन 2 खाद्य पदार्थ X और Y के 300 ग्राम मिश्रण का सेवन करता है। पदार्थ X में प्रोटीन की मात्रा 10% और पदार्थ B में प्रोटीन की मात्रा 15% है। यदि खरगोश प्रतिदिन 38 ग्राम प्रोटीन ग्रहण करता है, 38 ग्राम यानी 300 में से 38 ग्राम ग्रहण करता है, तो ये आपका 100/3। आप ये ध्यान दे लीजिए, अगर मैं सीधे 0 0 काट देता हूँ, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ 38/3, तो इससे भी आंसर आपका वही आएगा। तो बीच में क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे 38/3। इतना प्रोटीन मिलता है इतने प्रतिशत, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 पॉइंट कुछ, जो कि क्या है बीच में लाई करती है। सॉल्व करना चाहे तो कर लेते हैं, 12 सही 2/3। इसमें से इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 2 सही 2/3। इसमें से इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 13 काटते तो 2, 2 सही 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 6 और 2 8, यानी रेशियो आ गया आपका 7:8। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ फूड X आर इन द मिक्सचर।
तो एक्स और वाई किस रेशियो में है आपका 7:8 में, यानी टोटल 15। क्या पूछा एक्स यानी गुणे 60, टोटल कितना है 300। तो करेंगे तो ये आपका 20, 20 7 140, जो कि कहाँ है बी ऑप्शन आपका आंसर। ईजी है। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 गिलास जिनके आकार 3 लीटर, 4 लीटर और 1 लीटर है, स्प्रिट और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं, जिनका अनुपात क्रमशः 2:3, 3:7 और 4:11 है। सभी तीनों को गिलास की मात्रा को एक नए बर्तन में पलट दिया जाता है। मिश्रण के उस बर्तन में स्प्रिट और पानी का अनुपात 14:31 हो जाता है, तो x का मान क्या है। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, काफ़ी बढ़िया लेवल का तगड़ा क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, 3 हमें गिलास दे रखे हैं, ले लेते हैं A B C। इसमें आपका 3 लीटर है, इसमें आपका 4 लीटर है और इसमें आपका x लीटर है। ये x ही हमसे पूछा है। इसमें रेशियो क्या है स्प्रिट और वाटर का 2:3, इसमें क्या है 3:7, इसमें क्या है 4:11। क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि तीनों को मिला के कितना है 14:31। तो हमारे पास 3 मिक्सचर है और तीनों को मिला के उन पर एलिगेशन लगाना है। वैल्यू हमें किसकी दे रखी है, वैल्यू हमें एग्जैक्ट 2 की दे रखी है। तो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, पहले हम एलिगेशन लगाएंगे ए और बी पे। ए और बी से हम पे रेशियो क्या आएगा स्प्रिट और वाटर का, कि ए और बी को अगर हम 3 और 4 लीटर के अनुपात में मिलाते तो ए और बी का स्प्रिट और वाटर का रेशियो क्या बनता। फिर क्या करते, फिर हम ए और बी को आपस में जोड़ देंगे और फिर सी से एलिगेशन लगा लेंगे। सी से क्या आएगा, सी से हमारे पास x लीटर की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि बीच में क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे हम 14:31, जो कि तीनों को मिला के है। तो जो मैं कह रहा हूँ वो हम अभी सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, ए और बी पे एलिगेशन लगाते हैं, स्प्रिट पे लगाते हैं। तो स्प्रिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2/5, यहाँ से हो जाएगी 3/10। बीच की वैल्यू हमें पता करनी है, ये आपका 3 और ये आपका 4 ही क्वेश्चन में दे रखा था, 3 लीटर और 4 लीटर। तो वैल्यू को मैंने सीधे रेशियो में रख दिया। इन दोनों का करेंगे तो क्या आएगा 6/5। इन दोनों को क्या करेंगे तो 12/10, यानी ये भी 6/5 डिवाइडेड बाई दोनों का जोड़ 7। तो आंसर आ जाएगा आपका 12/35। कि ए और बी को अगर हम मिलाते हैं तो स्प्रिट और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, स्प्रिट का रेशियो हो जाएगा 12/35। स्प्रिट का रेशियो आ गया आपका 12/35। अब क्या करते हैं, अब हम लगाते हैं ए प्लस बी और सी पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी को मिला के कितना बनता है 12/35 स्प्रिट का रेशियो। सी का क्या बनता है, सी का बनता है आपका 4/15। बीच का क्या बनता है, बीच का बनता है आपका 14/45। सिंपल करने के लिए काट लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपको 3 और 4 मिला के हो जाएगा आपका 7 लीटर, ये हो जाएगा आपका x लीटर। करते हैं सॉल्व, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, फिर इक्वल टू बीच वाला। तो क्या हो जाएगा, बीच में इसको एग्जैक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12/7 × 7 प्लस 4/3 x इक्वल टू 14/9 x + 7। क्या निकालनी है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका 12, हो जाएगा 4/3 x। 4/3 को सिंपल कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए, 3 का गुणा कर लेते हैं तो 12/9 x, ये हो जाएगा आपका 14/9 x और ये हो जाएगा आपका प्लस में 7 का करेंगे तो 70, 28, 98/9। ये तो भूल ही गए। तो ये हो जाएगा आपका 2x/9 एक तरफ, 108 - 98/9। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 और वही आपका आंसर है, जो कि क्या है बी ऑप्शन आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, एग्जाम में कभी कभी इतने लंबे क्वेश्चन भी फंस सकते हैं, लेकिन अब आपको पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेना में यूरोपियन और भारतीय सैनिक है जिनकी कुल संख्या 12,000 है। कुछ यूरोपियन है, कुछ इंडियन है। यूरोपियन सैनिकों की औसत लंबाई 70 इंच है। ठीक है, यूरोपियन की क्या है 70 इंच, जबकि भारतीय सैनिकों की औसत लंबाई 69 इंच है, यानी 69। पूरी सेना की औसत लंबाई 69 होल 3/4 है। ज्ञात कीजिए सेना में से कितने भारतीय सैनिक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 3/4, इसमें से क्या आएगा 1/4। रेशियो आ गया आपका 3:1 कि यूरोपियन आपके 3 है और इंडियन आपके 1 है। टोटल है आपके 12,000। 12,000 को 4 में डिवाइड करेंगे तो एक की वैल्यू क्या आएगी 3,000। 3,000 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3,000।
यानी 3000 आपके इंडियन सैनिक है, 9000 आपके यूरोपियन सैनिक है। अब जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए वो आप टिक लगा दीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, याद कीजिए सेना में कितने भारतीय सैनिक है, तो भारतीय सैनिक हो गए आपके 3000, यही आपका आंसर है। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आज के क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि मिक्सचर एंड एलिगेशन से कितनी वैरायटी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, CI/SI, प्रॉफिट एंड लॉस, बाकी मिक्सचर एंड एलिगेशन तो खुद में एक चैप्टर है ही। तो आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपनों और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।